बिहार में स्टेट 2025 का जो नोटिफिकेशन है ना, बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाले हैं। उसकी पूरी जानकारी हम बताएंगे कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि लंबे समय से बिहार स्टेट का जो है वेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि बिहार स्टेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे जाते हैं, उम्र सीमा क्या होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो कितने रखे जाते हैं, और इसका जो भी एग्जाम पैटर्न है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, और कब तक जो है इसका नोटिफिकेशन आ सकती है उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में साझा किए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी है कि अभी तक आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो वीडियो कहीं ना कहीं दूर तक जाता है, और जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका बेनिफिट जो है काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को मिल पाता है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर सोशल मीडिया जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि इसका अपडेट क्या है और कब से जो है फॉर्म फिलअप होगा और क्या कुछ अपडेट अभी निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 2024 में इसको जारी किया गया था, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। इसमें आपका जो है पूरी तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 1 अंक आपको मिलता है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। इसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। ठीक है, तो पेपर 1 माध्यमिक स्तर के जो भी टीचर हैं वो बनते हैं, जिसमें अलग अलग जो है विषय समूह रहता है। जिस भी विषय में आप अपना जो स्टेट है वो पास करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको फॉर्म को भरना होता है, और उसी का जो क्वालिफिकेशन है ना उसको आपको फुलफिल करना होता है। अब इसमें देखेंगे बताया गया है हिंदी हो गया, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार के जो भी सब्जेक्ट है इसमें अगर आपको स्टेट क्वालिफाई करना है तो इसमें बताया गया है कि 50% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है या फिर स्कोतनर पास किया हुआ है और साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ है तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि इसमें बीसी, ईबीसी, एसी, एसटी को 5% छूट मिल जाएगा, आगे इसकी जानकारी हमने दिया हुआ है। अथवा में देखेंगे तो इस क्वालिफिकेशन को भी फुलफिल करके आप चाहे तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर इस क्वालिफिकेशन को भी फुलफिल करके फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बीएससी के साथ बीएड किया हुआ है जो 4 वर्षीय होता है, इंटीग्रेटेड होता है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखेंगे फिजिकल एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन अलग रहता है, तो इसको भी आप चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसमें आपने स्नातक किया हुआ है 50% अंकों के साथ एक वैकल्पिक विषय आपका होना चाहिए शारीरिक शिक्षा में, तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भरेंगे। अथवा में देखेंगे तो एक और क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन है जिसको फुलफिल करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे ऐसे भी टीचर होते हैं जो कि संगीत का विषय से अपना स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, ललित कला से करना चाहते हैं, उनके लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ बताया गया है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नृत्य विषय भी आपको देखने को मिलेगा। और जो विशेष अध्यापक होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि जो भी विकलांग बच्चे होते हैं उनको जो है जो स्पेशल टीचर है वो पढ़ाते हैं, तो इनके लिए भी स्टेट यहाँ पे निकलता है, जिसमें 50% अंकों के साथ आपने स्नातक की उपाधि लिया हुआ है और आपने बीएड किया हुआ है विशेष शिक्षा में, तो कहीं ना कहीं इसका स्टेट का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं क्वालिफाई करके। अभी बिहार में देखेंगे तो लगभग 7279 पदों पे जो स्पेशल टीचर है ना उनकी भर्ती चल रही है। ठीक है, यहाँ में देखेंगे तो इस क्वालिफिकेशन को नहीं तो आप इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब कि आपके पास ऑप्शन होता है, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है उसको फुलफिल करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें विषय समूह देखेंगे तो गणित से मान लीजिए फॉर्म को भरेंगे तो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में आपका 2 विषय स्नातक स्तर पे पढ़ित हो, अथवा इंजीनियरिंग से अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो गणित की उसमें जो विशेषज्ञता है ना वो होनी चाहिए, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं फॉर्म को भरेंगे। विज्ञान के लिए देखेंगे तो बोला गया है कि प्राणी विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, ठीक है, रसायन शास्त्र हो गया में पढ़ित हो, अथवा इंजीनियरिंग स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो तो फॉर्म को भर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए देखेंगे तो बताया गया है कि सहायक विषय जैसे कि प्रतिष्ठा विषय, कर्तगर्त, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो तो फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग भाषा का जो है जो स्टेट होता है वो क्वालिफाई आप करते हैं, अलग अलग विषय के करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी आपको फुलफिल करना होता है। पेपर 2 में देखेंगे जो कि उच्च माध्यमिक का होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो अलग अलग जो विषय हैं जैसे कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, संस्कृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इस प्रकार के जो भी सब्जेक्ट है इसमें अगर आप स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बताया गया है कि 50% अंकों के साथ अगर आपने स्कोतनर उत्तीर्ण कर लिया हुआ है और आपने बीएड किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके फॉर्म को भर सकते हैं। इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आएंगे तो वाणिज्य के लिए भी
देखेंगे तो बताया गया है कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है वाणिज्य विषय में यानी कॉमर्स में, और सामान्य विषय के लिए जो है निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता आपके पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए देखेंगे बोला गया है कि 50% अंकों के साथ निम्न समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से आपने इस प्रकार का जो कोर्स होता है स्तर 1 का किसी विषय में स्नातकोत्तर भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, किसी एक क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके जो है फॉर्म को भरना होता है। कृषि का अलग है, संगीत का अलग है, इसको देख लीजिएगा। बस इसमें जो विषय समूह होते हैं जिसमें जैसे फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स में अपने फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स से अपने ग्रेजुएशन लेवल जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है वो किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। केमिस्ट्री में देखेंगे तो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, या फिर इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर कॉमर्स में देखेंगे तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल बी नॉट एलिजिबल, मतलब कि जो भी इकोनॉमिक्स वाले हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। बोटनी जूलॉजी देखेंगे तो बोटनी हो गया, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, प्लांट, यहाँ पे साइकोलॉजी आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मैथ्स अगर आप करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें यहाँ पे दी जाती है। बाकी जो प्रश्न पत्र का पैटर्न होता है इसमें बताया जाता है कि 100 अंकों का निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षक काला अन्य जो दस्ताए होते हैं उससे यहाँ पे आधारित होंगे, जिसमें बताया गया है कि विषय वस्तु से आपका जो है देखेंगे 100 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी आप विषय लेंगे उससे। ठीक है, अलग अलग विषय जो इसमें होता है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो उसमें से जो भी विषय चूज करेंगे उससे जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और बाकी जो भी शिक्षक कला एवं अन्य दक्षता है ना उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और बताया गया है कि अर्हता आप देख सकते हैं कि भारत का नागरिक आप किसी भी स्टेट से भी अलग से स्टेट से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर बिहार से हैं तो बिहार वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी इनका जो भी 2023 का नियमावली है इसी के आधार पे आपका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म है वो फिलअप होता है, आप सभी जानते ही हैं। बाकी इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी SC ST हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर दिव्यांग, या फिर यहाँ पे देखेंगे किसी प्रकार की जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं उनका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता जो है कम से कम उसमें 5% यहाँ पे छूट मिलेगा। जहाँ 50% बोला गया है उसमें इस प्रकार के जो भी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं 5% का छूट ले सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका जो उम्र है ना 21 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज की बात करें तो आरक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो 37 वर्ष, आरक्षित वर्ग के महिला हैं तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, SC ST पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष उम्र रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म को भर पाएंगे, स्टेट दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी दिया गया है। बाकी में देखेंगे तो मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स भी होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। जैसे सामान्य के लिए देखेंगे तो 50% लाने होते हैं, पिछड़ा वर्ग को जो है 45.5% लाने होते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखेंगे तो 42.5% लाने होते हैं, और SC ST को 40%, दिव्यांग को 40%, और सभी प्रकार के जो महिलाएं होती हैं उनको भी 40% कम से कम लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। इससे कम आएगा तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप स्टेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग बताया गया है तो देख लीजिएगा, जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा उसको आपको तैयार करना होता है। हालांकि फॉर्म भरने से पहले हम वीडियो लेकर आएंगे कि आपके पास जो है कौन कौन से प्रमाण पत्र होनी चाहिए। बाकी इसमें परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं अगर वो पेपर 1 अथवा पेपर 2 दोनों में से कोई एक पेपर देते हैं तो 960 रुपये, और दोनों पेपर देते हैं ठीक है तो 1440 रुपये उनको पेमेंट करना होगा। वही SC ST को देखेंगे या फिर कोई दिव्यांग है तो उसको 760 रुपये एक पेपर के लिए, और 2 पेपर के लिए 1140 रुपये उनको पेमेंट करना होगा, और इसी पेमेंट के आधार पर आपकी परीक्षा कराई जाएगी। तो इस तरह से देखेंगे तो पूरी जानकारी मैंने आपको बताया 2024 के नोटिफिकेशन के आधार पे। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो लाइब्रेरियन वाला आपका स्टेट है वो यहाँ पे जुड़ने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग 6500 पदों पे बिहार में जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पे लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली है, तो इसका भी स्टेट यहाँ पे मांग गया है कि इसका भी स्टेट क्वालिफाई होनी चाहिए, तो इसका भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो इसमें अपने जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप किए होंगे तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अपडेट क्या है। देखिए अपडेट के रिगार्डिंग हम आपको बता दें कि देखिए 25/4/2025 को एक जो है लेटर यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा लिखा गया, जो कि योगेंद्र सिंह है भारतीय प्रशासनिक सेवा से जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के, उनके द्वारा जो है लेटर यहाँ पे लिखा गया। परीक्षा जो नियंत्रक होते हैं ना उनको लिखा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि इसी बोर्ड के माध्यम से इनकी जो सारी प्रक्रिया है वो कराई जाती है, कहीं ना कहीं स्टेट कराया जाता है। इनको लिखा गया है कि देखिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 को आयोजित करने का सहमति यहाँ पे संसूचित कर दिया गया, मतलब कि सहमति देखेंगे तो 2025 अप्रैल में ही मिल गया है, लेकिन अभी तक जो है भर्ती का पात्रता परीक्षा का जो है कोई अपडेट निकल के नहीं आया। तो समझिए कि इसके बाद अभी कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। काफी सारे जो है न्यूज के माध्यम से खबर
निकल के आ रहा था कि जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई के फर्स्ट वीक में, लेकिन देखेंगे तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और कोई भी इसके बाद का नोटिफिकेशन नहीं है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है लंबे समय से वेट कर रहे हैं और जब तक ये नहीं आएगा तब तक बीपीएससी जो TRE 4 है वो नहीं आएगा या फिर लाइब्रेरियन की भर्ती भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्टेट होगा, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड है जुलाई के एंड में नहीं, अब हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक से लेकर जो है सेकेंड वीक के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ सकती है, क्योंकि इसका जो सहमति है वो अप्रैल में ही मिल गया है। अभी इलेक्शन में देखेंगे तो काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं ना उसको डिले किया जा रहा है। अभी जो है पूरा देखेंगे फोकस तो इलेक्शन पे है और साथ ही साथ बिहार में देखेंगे तो एमुलेशन फॉर्म फिलअप हो रहा था उस पे है। तो कहीं ना कहीं इसमें डिले इसीलिए हुआ है क्योंकि अप्रैल में ही इसका सहमति मिल गई थी। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, जो भी अपडेट आएगा आपको अपडेट करवाएंगे। बाकी शिक्षा बिंदु पे आप आएंगे तो सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाता है। तो शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा बिहार स्टेट, ठीक है। इस तरह सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। हालांकि अभी इसका नोटिफिकेशन वगैरह फॉर्म शुरू नहीं हुआ, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अप्रैल में सहमति मिली हुई है लेकिन उसके बाद कोई भी अपडेट यहाँ पे निकल के नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरी जानकारी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल, और जैसे ही आवेदन शुरू होगा तो यहीं पे आपको लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं और सभी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से बिहार स्टेट का जो भर्ती वगैरह होती है, मतलब कि जो पात्रता परीक्षा वो कराए जाते हैं। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं हो सकता है कि अगस्त के जो है सेकेंड या फिर फर्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन अभी कोई आधिकारिक नोटिस नहीं है क्योंकि खुद देखेंगे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बहुत डिले चल रहा है। बिहार में जो डीएलएड का एग्जाम है वो भी नहीं करवा रही है, कहीं ना कहीं डिले चल रही है। तो इसका सहमति अप्रैल में ही मिल गया था लेकिन अभी तक इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है। जैसे ही जारी होगा आपको अपडेट करवा दी जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।